जय हिंद स्टूडेंट्स। बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग के 42वें दिन का आंसर कॉपी सभी आ गया है। आइए हम एक एक करके सभी को इवेलुएट करते हैं। आज अर्थात 42वें दिन का जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से था। संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था दक्कन विद्रोह पर। ठीक है, तो अगर आप भी हमारे साथ जुड़ करके निःशुल्क मेंस आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। यह पूर्णतः निःशुल्क है। आइए हम देखते हैं कि आज जो इन सभी लोगों ने प्रश्न लिखे हैं, सबके आंसर जो लिखे हैं उनका कॉपी क्या है और उनमें क्या सुधार की आवश्यकता है। प्रश्न मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगर आप पर डे देख रहे होंगे तो आपको दिखेगा कि ये डायरेक्ट 42 नंबर वीडियो आ रहा है, 42 नंबर डे का। बाकी रिमेनिंग जो है कुछ कारणों से आंसर सीट एवेलुएट नहीं हो पाया है, वो भी धीरे धीरे एवेलुएट हो जाएगा। आइए पहले इसको देखते हैं। संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है दक्कन विद्रोह पे। आंसर देखते हैं। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर जिलों में मई 1875 में किसानों द्वारा किया गया एक विद्रोह था। इस विद्रोह की मुख्य वजह मारवाड़ी और गुजराती साहूकारों द्वारा किसानों पर किया गया अत्याचार था। बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने। विद्रोह का कारण देखिए, अमेरिकी गृह युद्ध 1863 से 65 के बाद क्या हुआ था कि कपास के निर्यात में कमी आ गई थी। उसका डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में कम हो गया था, जिसके कारण भारतीय किसानों की आय प्रभावित हुई। आय बहुत कम होगी, परंतु ब्रिटिश सरकार द्वारा भूमि कर में कोई कमी नहीं की गई थी। उल्टे इन लोगों ने टैक्स जो था वो बढ़ा दिया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के कारण किसानों को भारी कर का सामना करना पड़ रहा था। वर्ष 1867 में भू राजस्व में भी 50% की वृद्धि की गई थी। एक चीज़ यहाँ हम एक सेंटेंस और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यह जो है विद्रोह, यह मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो यह वहाँ के आसपास के जो किसानों पे को लोन देने वाले साहूकार थे, तो इन साहूकारों के द्वारा इन किसानों को जो लोन दिया गया था और किसान जो है लोन नहीं चुका पा रहे थे, जिस कारण एक तरफ तो अंग्रेज़ों से उनका शोषण हो रहा था और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो साहूकारों से उन लोगों ने लोन लिया ताकि वो अंग्रेज़ों का टैक्स पे कर सकें। और मार्केट में फसल का डिमांड कम हो जाने से उनका आय भी नहीं हुआ, तो जिस कारण दोनों तरफ से वो लोग दो तरफा मार झेल रहे थे, जिस कारण कुछ किसानों ने आत्महत्या कर ली थी, कुछ किसानों ने विद्रोह किया था। इसलिए यह विद्रोह एक सफल विद्रोह था। अगर आप आगे आप देखेंगे तो विद्रोह का उद्देश्य भी देख सकते हैं, साहूकारों के बही खातों को नष्ट करना और दस्तावेज को प्राप्त करना। विद्रोह का प्रभाव देखिए, किसानों ने साहूकारों का सामाजिक बहिष्कार किया, क्योंकि साहूकार जो है मतलब इनमें मानवता जैसी कोई चीज़ें नहीं थी। ये एक तरफ तो किसान, मैंने आपको कुछ पहले ही बताया, एक तरफ अंग्रेज़ों के जो टैक्स थे उसको पे करने के लिए किसानों ने उधार लिया। किन से उधार लिया था? ये साहूकारों से। और फसल जो गई, अब मांग आया नहीं, तो तुरंत क्या हो गया कि ये लोगों पे जो साहूकार थे किसानों पे अत्याचार करने लगे, तो जिस कारण इन लोगों को मजबूरन यह विद्रोह करना पड़ा था। यह विद्रोह 30 से अधिक गाँव तक फैल गया। पुलिस को ग्रामीण इलाकों में व्यवस्था बहाल करने में कई महीने लग गए थे। इसका परिणाम देखिए क्या निकला। सरकार ने दंगा जांच समिति की स्थापना की। आंदोलन को दबाने और साहूकारों से बचने के प्रयास में सरकार द्वारा 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया। एक मिनट। सरकार ने दंगा जांच समिति की स्थापना की। आंदोलन को दबाने और साहूकारों से बचाने के प्रयास में, ठीक है, सरकार द्वारा 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया और इससे यह सुनिश्चित हुआ कि यदि किसान अपना कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं तो उनकी गिरफ्तारी या जेल नहीं की जाएगी। बिल्कुल सही है। आगे अगर निष्कर्ष देखते हैं आप, इस प्रकार कहा जा सकता है कि ब्रिटिश सरकार के दमनकारी स्वभाव ने भी ग्रामीण समाज में बदलाव के लिए प्रेरित किया। इस विद्रोही किसानों के माध्यम से भारत के साहूकार और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किसान एकजुट हुए थे और ये आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम के लिए इन्होंने कुछ मार्ग प्रशस्त किया। एकीकरण के लिए लोगों में विद्रोह की थोड़ी सी भावना प्रबल की इसने। तो इसकी स्वतंत्रता संग्राम में थोड़ा सा इंपॉर्टेंस भी दिखा देंगे, हालांकि ओवरऑल इन्होंने अच्छा लिखा है। तो इस तरह से ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन था, जिसे 2 पेज में लिखना था और एग्जैक्टली अगर कहा जाए तो 5 से 6 मार्क्स इनको इजीली मिल जाएगा। चलिए हम अगली कॉपी देखते हैं। आइए अगली कॉपी देखते हैं। संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है दक्कन विद्रोह। प्रश्न सबके लिए सेम है। दक्कन विद्रोह की शुरुआत 1875 में महाराष्ट्र, थोड़ा सा यहाँ
पता नहीं चल पा रहा है, पूना में हुई थी। यह विद्रोह मुख्य रूप से मारवाड़ी और गुजराती साहूकारों की अत्याचार के खिलाफ किया गया था। बिल्कुल सही है। किसानों ने बढ़ती कृषि संकट के जवाब में दंगे शुरू किए थे। धीरे धीरे यह विद्रोह अहमदाबाद, सतारा, सोलहपुर क्षेत्रों में भी फैल गया था। इसका कारण देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों पर भारी कर आरोपण। 1867 में सरकार द्वारा भू राजस्व दरों में 50% की वृद्धि। लगातार फसलों की बर्बादी से किसानों की समस्या चरम पर थी। फसलों की बर्बादी के साथ साथ जो मेन रीजन था ना, वो अमेरिकी क्रांति के कारण फसलों का डिमांड कम हो जाना। जो कपास था या जो भी व्यापारिक फसलें लोग उपजा रहे थे, इसका डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में कम हो जाने से अमेरिकी क्रांति के बाद इन लोगों की आय ही बिल्कुल बंद हो गई। यहाँ तक कि खेती की लागत भी नहीं आ पा रही थी। लेकिन अंग्रेज जो है, जो कर लगाए थे वो वसूल रहे थे, तो वो करों को भुगतान करने के लिए इन लोगों ने लोन लिया। किन से? साहूकारों से। और साहूकार भी अब लोन मांगने लगे, तो किसानों ने कोई रास्ता न दे करके विद्रोह का मार्ग अपनाया था। लगातार फसलों की बर्बादी से कृषकों की समस्याएं चरम स्थिति पर थी। इसका उद्देश्य क्या था? साहूकारों ने के खातों की पुस्तकों को नष्ट करना और दस्तावेज प्राप्त करना। विद्रोह की गति देखिए, 74 में रैयतों ने साहूकारों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार आंदोलन किया। उन्होंने साहूकारों के सामान खरीदने व खेती करने से इनकार कर दिया। नाई धोई मोची आदि ने भी उनकी सेवा से इनकार किया था। जल्द ही यह बहिष्कार विद्रोह में बदल गया। किसानों ने महाजनों व सूदखोरों के घरों व व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर हमला किया, उनके घरों को जला दिए। ऋण संबंधी कागजात लूट कर उनसे आग लगा दी। परिणाम क्या हुआ? सरकार ने 1877 में दंगा जांच समिति का गठन किया। ठीक है, इसी के आसपास हुआ था 1879 के आसपास। आंदोलन को दबाने और किसानों को साहूकारों से बचाने के प्रयास में सरकार ने 1897 में दक्कन किसान राहत, 1877 होगा आई थिंक, यहाँ डेट शायद गलत है यहाँ, क्योंकि ये बहुत लंबा समय हो गया। इसी के आसपास होता है 1879 में। तो ये जो दक्कन किसान राहत अधिनियम था, इसके तहत जो रिपोर्ट आई थी वो 1879 में जमा हो गई थी, किनके पास? ब्रिटिश संसद में पेश भी हुई थी। लागू किया और इसके साथ ही विद्रोह समाप्त हो गया। निष्कर्ष देखिए, 1875 में दक्कन दंगे भारत में ब्रिटिश नियंत्रण के पहले 50 वर्षों के दौरान ग्रामीण महाराष्ट्र में हुए सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों को दर्शाता है। चलिए, अच्छा लिखा, इन्होंने भी अच्छा प्रयास किया है। तो अगर एग्जामिनर का मूड अच्छा रहेगा तो 6 मार्क्स दे देगा, नहीं तो 5 मार्क्स लगभग आपको यहाँ मिलने वाले हैं। आइए हम अगली कॉपी इवेलुएट करते हैं। अगली कॉपी है, ये इंग्लिश मीडियम की है। द डेक्कन रिवोल्ट और रिबेलियन ब्रोक। अब यहाँ देखिए, ये सेंटेंस फॉर्मेशन में थोड़ा सा यहाँ दिक्कत है। ये कोई सेंटेंस, यहाँ एक वर्ड पता नहीं चला, तो ये सेंटेंस थोड़ा सा गलत लग रहा है। द डेक्कन रिवोल्ट और रिबेलियन ब्रोक इन आउट, पता नहीं चल पा रहा है, इन 1857। अब देखिए, ये हो सकता है कि 1857 के बाद शुरू हुआ था या बाद हुआ था, लेकिन 1857 में नहीं, 1875 में ये डेक्कन रिवोल्ट हुआ था। द पीजेंट इन महाराष्ट्र बिगेन रिवोल्ट इन 1875। देखिए यहाँ सही लिखे हैं, इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग ग्रेन्स क्राइसिस। ठीक है, दे स्टार्टेड हिज रिबेलियन इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज बाई मनी लैंडर्स ऑन देयर प्रॉपर्टी एंड क्रॉप। ठीक है, causes of riots, it was riots against the dishonest business practices of गुजरात एंड महाराष्ट्र मनी लेंडर्स। देखिए, मेन रीज़न ठीक है उनका ये था, लेकिन मेन रीज़न जो था, जो पेशेंट्स है वहाँ के, तो वो लोग टैक्सेशन में सबसे बड़ा ये रीज़न आया था, टैक्सेशन को लेकर के आया था। क्योंकि ब्रिटिशर्स एक तरह टैक्स बढ़ाए और टैक्स को पे करने के लिए मेनली जो है इनको उधार लेना पड़ा, और ये उधार अब चुका नहीं पा रहे थे। हाई रेट चार्ज बाई, नहीं पता चल पा रहा है, ऑन कॉटन क्रॉप्स। ठीक है, इट स्ट्रेचेज टुवर्ड्स पूना, सच्चा, अहमदाबाद। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ रियोट्स was to destroy the book of accounts of, ठीक है, money lenders obtained documents। ओके, अंडर द रिवॉर्ड सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम, फार्मर, अब ये हमको वर्ड ही नहीं पता चल रहा, लॉसेज ड्यू टू हैवी टैक्स डिमांड। ठीक है, रिजल्ट देखिए क्या क्या है। द गवर्नमेंट इस्टेब्लिश द डेक्कन रिवॉर्ड्स इंक्वायरी कमेटी इन 1877। वेरी गुड। ये भी हमको नहीं पता चल रहा है। TOSUP टॉर्पेज द मूवमेंट एंड प्रोटेक्ट द फार्मर फ्रॉम मनी लेंडर्स। द डेक्कन पीसेंट रिबेलियन एक्ट 1817 बाय
इन्हेंस बाय द गवर्नमेंट इन 1897। ठीक है, 18 देखिए ये जो है 1879 जो पारित हुआ है 1897 में। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा डेट का कन्फ्यूजन हो रहा है कि आप लोग भी देख लेंगे, कोई जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट हम डेट लिखें, मेंस में डेट ना लिखेंगे भी तो चलेगा। कंक्लूजन में देख लीजिए, द डिकेन रिवॉर्ड्स ऑफ 1875 रिफ्लेक्ट द सोशियो इकोनॉमिक चार्ज। इन्होंने अच्छा लिखा है और इनको भी 6 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। इंग्लिश में ज़्यादा मार्क्स नहीं करता है, बस इनको पता चला कि हमने लिखा क्या है। जैसे एक दो जगह हमको ही नहीं पता चल पा रहा है कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है, जैसे कि वो वर्ड पता नहीं चल पाते, यहाँ से मार्क्स कट चलता है, बाकी कहीं मार्क्स नहीं कटता है। चलिए आज के क्लास में इतना ही है आंसर राइटिंग में। आप भी अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।